क्या है? ट्रिग्नोमेट्री। अब ये ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्री में पहले ट्राई वर्ड आ रहा है, हाँ या ना? ठीक है, तो ट्राई से ट्राइंगल निकलता है कि नहीं निकलता? तो ट्रिग्नोमेट्री पूरी की पूरी ट्राइंगल पे खेली जाती है। और वो भी कौन सा ट्राइंगल होना चाहिए? राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल, पूरे के पूरे ट्रिग्नोमेट्री आपकी राइट एंगल ट्राइंगल पे खेली जाती है, बस इतना ध्यान दीजिए। और कैसे खेली? राइट एंगल ट्राइंगल है, हाँ या ना? अब ये राइट एंगल यहाँ पे है, ठीक है। इसको क्या कहा जाता था, आप लोग अच्छी तरीके से जानते हो, हाइपोटेनियस। इसको तुम लोग क्या कहते हो? अब ध्यान से देखना, अब यहीं पे गेम है, ध्यान देना। ये परपेंडिकुलर है ना, और ये बेस, ठीक है। तो पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्री यहीं पे खेली जाती है। क्यों खेली जाती है अब मैं तुम्हें बताता हूँ। इससे ट्रिग्नोमेट्री से आप लोग हाइट एंड डिस्टेंस के जितने इश्यू हमारे इंजीनियरिंग फील्ड में आते हैं, जैसे किसी हाइट ऑफ बिल्डिंग दे दी ना, आप इतनी डिस्टेंस पे खड़े हो, तो इसके आप एंगल तुम्हें दे दूं, मैं एंगल दे दूं तो तुम इसकी हाइट निकाल सकते हो। आपको अगर मैं डिस्टेंस दे दूं एक, और क्या दे दूं, थीटा दे दूं, तो तुम बिना नापे, उस बिल्डिंग को बिना नापे आसानी से तुम क्या कर सकते हो, उसकी हाइट कैलकुलेट करके दे सकते हो। तो ट्रिग्नोमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, किसमें? आपके साइंटिफिक रिसर्च इंजीनियरिंग फील्ड में बहुत इंपॉर्टेंट है। पर मैं एक बात तुम लोग से बोलूं, तुम लोगों ने मुझे क्या कर दिया, ये बता दिया है, ठीक है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनियस है। पर मैं बोल रहा हूं नहीं, गलत बोल रहे हो आप। मैं बोल रहा हूं ये हाइपोटेनियस है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। तो मैं गलत हूं या सही हूं? सही हूं? कैसे सही हूं? बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। डिपेंड करता है, ठीक है, आप जो परपेंडिकुलर बेस जो बोलते हो आप, वो डिपेंड करता है थीटा पे। थीटा मतलब होता है जहां किस एंगल से तुम देख रहे हो। अगर तुम्हारी आंखें इधर पे हो तो ठीक है, तुम्हारी आंखें यहाँ है, ठीक है, तो जो भी चीज तुम्हें सामने दिखेगी वो परपेंडिकुलर होगी, और जो हॉरिजेंटली दिखेगी वो क्या होगा, आपका बेस होगा। लेकिन मान लो मेरी आंखें यहाँ पे, वहां से देखने पे ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है कि नहीं अनमोल? तो थीटा पे डिपेंड करता है कि परपेंडिकुलर किसे कहते हैं, बेस किसे कहते हैं। अगर थीटा ये है, थीटा मतलब एंगल, अगर ये है तो परपेंडिकुलर ये है, बेस ये है। अगर थीटा ये है तो परपेंडिकुलर ये है और बेस ये। कोई कंफ्यूज तो नहीं हो रहा? पर पर या ये याद रखिएगा, पर हाइपोटेनियस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम कहीं से भी देखो, चाहे यहां से थीटा रख के देखो, चाहे यहां से रखो, हाइपोटेनियस सबसे लॉन्गेस्ट साइड को कहा जाता है। और वही आपका क्या बोलते हैं, आंसर, मतलब वही हाइपोटेनियस हमेशा सेम रहता है। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? तो चलिए ठीक है, तो मैंने क्या बताया, इसके एप्लीकेशन बता दिए। आप किसी बिल्डिंग का क्या कर सकते हो, अभी सीखोगे धीरे धीरे, ठीक है। जैसे अपने बुक में दे रखा है, ये आपका कुतुब मीनार है, कोई एक बंदा, ठीक है, कुछ डिस्टेंस पे खड़ा है, उसको देख रहा है, और थीटा आपको पता हो, तो आप कुतुब मीनार की हाइट नाप सकते हो अपने पेपर पे, वो भी। इतना खतरनाक ट्रिग्नोमेट्री होता है, ठीक है, किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी मेरे हिसाब से। चलिए ठीक है, तो मैं यहाँ कुछ बातें आपसे बताने जा रहा हूँ। पहली बात, साइन। साइन का पूरा नाम होता है SINE, लेकिन हम लोग यूज क्या करते हैं, SIN, ठीक है। साइन, साइन थीटा, कॉस थीटा, ठीक है, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, ठीक है, और कॉट थीटा। अब ये है कौन, थीटा थीटा ये सब कौन है, ये भैया नए नए लड़के कौन आ गए? साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट, ये क्या भला है?
कभी सुना है इनके बारे में कभी? तो कभी ना कभी तुम लोगों ने मेरे मुंह से सुना होगा या, हाँ मेरे मुंह से सुना होगा यहाँ पढ़ाते वक्त, हाँ है ना? तो देखिए कुछ नहीं है, ये आप बच्चों को बेवकूफ बनाने की बातें हैं, ठीक है? ये कुछ नहीं होता, सिंपल सी चीज है। अभी देखना 2 सेकंड में तुम लोग समझ जाओगे। तो मान लीजिए एक राइट एंगल ट्राइंगल है ये, 1 मिनट को सही से बनाना। जब है तो क्यों खराब बनाना? अनीशा सही बता रहा हूँ ना, गलत तो नहीं बता रहा? तुम्हें तो याद होगा। तो मान लीजिए ये यहाँ पे थीटा है, ठीक है? तो ये cos थीटा sin थीटा क्या है? ये हाइपोटेनस होगा, आप तुम लोग को पता चल चुका है। थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है और नीचे वाला क्या होता है? बेस। तो ये sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, cosec थीटा, sec थीटा, cot थीटा कुछ नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ रेशियोज हैं। ये क्या है? रेशियो है। किनका रेशियो? परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस का रेशियो को ही हम लोग क्या कहते हैं? ये साइन थीटा, कॉस थीटा, ये सब चीजें कहते हैं। तो पहले देखते हैं साइन थीटा किस चीज का रेशियो। साइन थीटा होता है रेशियो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है? किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल का परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस का रेशियो निकाल लीजिए तो आपने साइन थीटा निकाल लिया। समझ रहे हो निमेश? कॉस थीटा क्या होता है? बी अपॉन एच, बेस और हाइपोटेनस का रेशियो निकाल लीजिए। मुबारक हो, आपने कॉस थीटा निकाल लिया। इसी तरीके से टेन थीटा क्या होता है? कुछ नहीं, परपेंडिकुलर अपॉन क्या? बेस का रेशियो निकाल लीजिए, आपका टेन थीटा निकल आएगा। ठीक उसी तरीके से कॉसेक थीटा होता है, ठीक इसका उल्टा, साइन का उल्टा, एच अपॉन पी का रेशियो, ठीक है? कॉसेक का सेक थीटा होता है उल्टा, तो इसका रेशियो क्या हो जाता है? एच बाई बी। और टेन का क्या होता है? कॉट थीटा, ठीक है? रेसिप्रोकल बी बाई पी। तो यही है आपके, कुछ नहीं, जो बड़े बड़े लोगों के मुंह से सुनते हो तुम लोग, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, यही है। साइन थीटा जब भी मैं बोलूं किसी भी राइट ट्राइंगल के परपेंडिकुलर हाइपोटेनस का रेशियो साइन थीटा कहलाता है। बेस अपन हाइपोटेनस का रेशियो कॉस थीटा कहलाता है। टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपन बेस का रेशियो निकाल दो, क्या आ जाएगा आपका? टेन थीटा। इसी तरह कॉस थीटा एच अपॉन पी, सेक थीटा एच अपॉन बी, कॉट थीटा बी बाई पी। किसी को कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? तो इसी को रटने का ट्रेडिशनल मेथड, कौन सा मेथड? ट्रेडिशनल मेथड हमको हमारे टीचर ने सिखाया, हम आपको सिखा रहे हैं। इसको रटने का, अगर इतना रट नहीं सकते तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, या पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है? जो याद कर, तो जो भी आपको याद करना है करो। अब इसी में हम लोग क्या कर लेते हैं, फिर ऐसे लिख लेते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, फिर नीचे एच बाई पी को इसको दिखा देते हैं हम लोग कॉसेक थीटा, ठीक है? कॉसेक थीटा, इसको ले लेते हैं हम लोग क्या? सेक थीटा, इसको ले लेते हैं कॉट थीटा। तो ये इनके रेसिप्रोकल्स होते हैं, याद रखिएगा। मैं ज्यादा खिचड़ी नहीं पका रहा हूँ। इसका रेसिप्रोकल ये, इसका रेसिप्रोकल ये, कॉसेक का सेक, ठीक है? किसी को दिक्कत? तो कई लोग इसको ऐसे याद करते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तौले, ठीक है? सोना चांदी तौले, तो जिसको जैसे याद करना है याद करो भाई। तो ये एक ट्रेडिशनल मेथड है जो हर टीचर पास ऑन करता है अपने स्टूडेंट्स को। तो कोई दिक्कत? तो, तो रिवील हो गया, आप समझ गए कि ये कोई खतरनाक बला नहीं है एकदम से। तो टिग्नोमेट्री के आज आपने रेशियो का कॉन्सेप्ट समझ लिया है। तो जो बड़े बड़े लोग बातें करते हैं साइन थीटा निकाल दे बेटे, ठीक है, ये निकाल दो, कुछ नहीं होता। वो लोग
छोटी मोटी चीजों का बात करते हैं, वो पी बाई एच की बात करते हैं। कॉस थीटा निकाल दे तो वो कुछ नहीं होता है, बी बाई एच होता है, हमको फुद्दू बनाया गया इतने दिन से। टेन थीटा क्या होता है, ठीक है, पी बाई बी का रेशियो होता है। साइन का रेसिप्रोकल है, क्या होता है, कॉसेक थीटा, उसमें क्या हो जाता है, एच अपॉन पी हो जाता है। फिर इसका कॉसेक का क्या हो जाता है, सेक हो जाता है, सेक थीटा, एच अपॉन बी हो जाता है। इसी तरह इसका कितना हो जाता है, कॉट थीटा। तो कितने टिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं, 6 टिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो 6 टिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं जिनका नामकरण आपको पता चल गया, और ये बंदे कौन होते हैं ये पता चल गया, हाँ या ना। तो चलिए इतने पे क्या कर रहा हूं मैं, ठीक है, मतलब बेसिक खत्म करके एक इसका देखते हैं फायदा उठाते हैं कैसे। तो 8.1 देखिए एक्सरसाइज, कैसे इतने बेसिक का फायदा उठा सकते हैं। जो पढ़ा है थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर छोड़ देता हूँ, आप लोग थक गए होंगे मैं जानता हूँ। तो 8.1 में इतनी नॉलेज का कैसे फायदा उठा सकते हैं। जैसे लिखा है इन ट्राइंगल एबीसी, एक राइट एंगल ट्राइंगल है एबीसी, ठीक है, क्या है, ए बी और सी, ठीक है। एक मिनट रुके, तो पहले फिगर बनाना बहुत जरूरी है, याद रखिएगा, फिगर गड़बड़ तो सब गड़बड़। तो आपका ये ए है, ठीक है, अच्छे से क्वेश्चन पढ़ते हैं। ए बी सी राइट एंगल एट बी, अच्छा तब सही बना रहा हूं मैं, ए बी सी, और यहाँ पे राइट एंगल। तो अनमोल और बाकी लोग सभी लोग ध्यान देना, ए बी कितना दे रखा है, 24 सेंटीमीटर, और बी सी दे रखा है आपको 7 सेंटीमीटर, 7। तो आपसे क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि मुझे साइन ए निकाल के दो, साइन ए की वैल्यू दो, और किसकी वैल्यू दो, कॉस ए की वैल्यू, ये दो वैल्यू हमसे मांगी गई। तो आप अपनी आंखें खोलिए, ठीक है, और पहले ध्यान से देखिए ए कहाँ पे है, ए यहाँ पे है, हाँ या ना, जो ब्लिंक कर रहा है, हाँ या ना। तो वहां से आपको, बड़े ध्यान से देखिएगा, वहां से आपको थीटा लिखना है। ये आपका थीटा इस तरफ है, थोड़ा रुको कलर चेंज कर देता हूँ। सबसे पहले यही सबसे खतरनाक बात होती है, थीटा किस तरफ से देखना है। तो हमको ए से देखना है अनमोल, ठीक है, ए से। तो मैंने तुम लोग को, चलो अभी थोड़ी देर में बात करते हैं, पहले साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है ये कोई बताएगा मुझे, साइन थीटा का, ठीक है, पी बाई एच, यही तो होता है। तो साइन ए के हिसाब से आपको क्या देखना है, परपेंडिकुलर कौन है और हाइपोटेन्यूज कौन है। तो आप साइन ए मतलब यहां से देखिए, तो तो आपको कहां से देखना है, ए से देखना है। अब मैं इस फिगर को मोड़ नहीं रहा हूं, आप अपनी गर्दन को मोड़िए। अब मैंने सिखाया आपको थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, ये सिखाया था मैंने, हाँ या ना। तो परपेंडिकुलर कितना होगा, 7 सेंटीमीटर होगा, ठीक है, और बेस कितना होगा आपका, 24 सेंटीमीटर। अब तुम्हें नहीं लगता हाइपोटेनियस की भी तो जरूरत पड़ेगी, हाँ या ना। तो आपको हाइपोटेनियस भी निकालना पड़ेगा, तो आप हाइपोटेनियस निकाल लीजिए, क्या लगा के, पाइथागोरस लगा के, पाइथागोरस तो, पाइथागोरस सबको पता ही है, तो जल्दी से निकलवाइए साथ में मेरे। परपेंडिकुलर कितना है, 7 ले लिया मैंने, चलो। बेस कितना ले लिया, 24 ने ले लिया, तो 7 7 जा कितना हो जाएगा, 49, और इसका कितना आएगा, 24, 24 का स्क्वायर बताइए। 5 to 6 होता है क्या, देखिए, ये 5 7 6, 5 7 6, ठीक है। अब इसमें इसको जोड़ देंगे तो 6 to 5 आएगा कि नहीं आएगा, स्क्वायर रूट लग जाएगा 6 to 5, कितना आ गया, 25 आपका हाइपोटेनियस आ गया। तो मुबारक हो, आपको हाइपोटेनियस मिल गया, फिगर में लिख लीजिए 25 सेंटीमीटर। अब देखना, लिखने का तरीका देखना अनमोल, साइन ए होता क्या है, बिल्कुल पी बाई एच। तो पी कौन है इस हिसाब से, बी सी, एच कौन है आपका, ए सी। तो बी सी कितना लिखना है आपको, 7, ए सी कितना लेना है, 25। लीजिए हो गया, आ गया आंसर। साइन ए का वैल्यू है 7 अपॉन, या 7 रेशियो जो बोलना बोलो, चाहो तो। क्या छोटे,
नहीं, को पॉइंट में बिल्कुल नहीं जाना है, पॉइंट में नहीं जाना। हाँ वही बता रहा हूँ मैं भी बोलने जा रहा हूँ, हमें तो पी बाई एच का रेशियो चाहिए ना, पॉइंट में थोड़ा ना जाना। अब लगे हाथ, तब तुम लोग कॉस ए का मेरे से निकलवा के दिखाओ, चलो मैं नहीं हेल्प करूंगा। कॉस ए का कैसे निकालूं? कॉस ए, तो कॉस ए मैं जानता हूँ, मैं क्यों बताऊं, तुम लोग बताओ कॉस ए क्या होता है। बी अप, अरे सब रखो, पहले दिखाओ तो क्या होता है। बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है। अब यहाँ से ए से ही देखना है, याद रखिएगा, ए से देखने पे बेस कितना है आपका 24, और एच कितना है 25। लीजिए मुबारक हो, आपने सीख लिया कॉस ए की वैल्यू भी निकालना। ठीक है, इसी तरीके से इसी पे बेस्ड और क्वेश्चन है, जैसे कि अब उसको क्या चाहिए, साइन सी चाहिए। तो बताइए साइन सी कैसे, अब देखो ध्यान से अनमोल, यहां से अब देखना है, यहां से अब परपेंडिकुलर क्या हो गया है, 24 हो गया है, बेस क्या हो गया आपका 7 हो गया, और हाइपोटेनियस वही का वही। किसी को ये वाली बात से दिक्कत तो नहीं है कि परपेंडिकुलर भैया कैसे पता चल रहा है? तो थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है और उसके हॉरिजेंटल बेस होता है। किसी को कोई प्रॉब्लम? अब अपनी आंखें सी से रखनी है आपको, सी पे अपनी आंखें रखिए और देखिए, तो साइन सी क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन सी के हिसाब से परपेंडिकुलर कौन है, ए बी। इतनी जल्दबाजी मत करो, पहले दिखाओ। ए बी, हाइपोटेन्यूज क्या है, ए सी। तो ए बी कितना है आपका 24, और ए सी कितना है आपका 25। इसी तरीके से कॉस सी निकालने के लिए अब बोला इसने, तो अब सी से ही देख रहे हैं हम लोग, तो बी बाई एच होता है, तो बेस क्या है आपका बी सी, हाइपोटेनस क्या है ए सी, तो बी सी की वैल्यू कितनी है 7, ए सी की वैल्यू कितनी है 25। चलिए निकाल तो लिया आपने, ठीक है, आ गया दोनों साथ। तो एक चीज तुम लोगों ने सीखी, थीटा यानी अपना नजरिया बदलते ही आंसर चेंज हो जाता है। देखो साइन ए 7/25 आया, अब यहाँ पे कॉस सी 7/25 आया, यानी ये थीटा बहुत मायने रखता है, ये एंगल बहुत मायने रखते हैं। कोई दिक्कत? तो इधर से कोई नहीं देखता, याद रखना थीटा या तो यहाँ पे होता है या तो यहाँ होता है, जहां पे परपेंडिकुलर बनता है वहां पे कोई अपनी आंख रख सकता है क्या? क्या लगता है तुम्हें? या तो तुम यहां से चीजों को देख सकते हो, या यहां से चीजों को देख सकते हो, क्या यहां से रह के कोई चीजों को देख सकते हो क्या? नहीं। तो आपका थीटा या तो यहाँ रहेगा नहीं तो यहाँ रहेगा। तो मुबारक हो, आप लोगों ने क्या सीख लिया, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना सीख लिया।